शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल डिप्लोमा इन कर्मकांड दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत प्रश्नपत्र तृतीय प्रारंभिक पूजन एवं स्तुति, इसके यूनिट तृतीय में जो पाठ्यक्रम प्रदत्त है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर क्रिया एवं श्राद्ध विधि। अब मनुष्य का जन्म होता है तो भगवत गीता के अनुसार जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो जन्म से पूर्व जो क्रियाएं होती हैं उनको पूर्वक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जन्म के पश्चात एवं मृत्यु से पूर्व जो क्रियाएं होती हैं उनको मध्य क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। एवं मरण के पश्चात जो क्रियाएं की जाती हैं मनुष्य के हेतु, उनको उत्तर क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। उत्तर क्रिया का एक नाम श्राद्ध भी है। उस श्राद्ध के विषय में जो उत्तर क्रिया एवं श्राद्ध विधि अपने पाठ्यक्रम का भाग है, उसको हम इस माध्यम से आज चर्चा में लाएंगे। तो सर्वप्रथम श्राद्ध है क्या? तो कहा गया है, श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तच्छ्राद्धम। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य, श्रद्धापूर्वक पितरों को उद्देश्य करके, विधिना विधिपूर्वक, शास्त्रोक्त विधि द्वारा यत्कर्म जो कार्य किया जाता है, क्रियते तत्श्राद्धम, उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की अन्य भी परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम, श्रद्धया कृतं संपादितमिदं श्राद्धम। अब विद्वानों का मत है एक ये भी, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन किसी विशेष उद्देश्य को न देखता हुआ कोई मंद व्यक्ति भी कोई कार्य करता नहीं। कोई मंद व्यक्ति है, वह भी किसी विशेष प्रयोजन को न देखे, उद्देश्य को, कारण को न देखे तो कोई कार्य करता नहीं। अतः श्राद्ध करने का भी कोई कारण शास्त्रों में बताया गया है। उस विशेष उद्देश्य को हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि एवं आयुर्धनं विद्यां स्वर्गमोक्षसुखानि च प्रयच्छन्ति सुतं राज्यं नृणां संतुष्टाः पितामहाः। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में यह श्लोक प्राप्त होता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आयु, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष आदि जितने भी सुख हैं, वह सब, साथ ही पुत्र, पौत्र आदि, वंशवृद्धि, राज्य, सब कुछ यदि हमारे पितर संतुष्ट हो जाएं तो हमको प्रदान करते हैं। वैसे ही शास्त्रों में श्राद्ध न करने के भी बहुत सारे, न करने से होने वाले अनिष्टों के विषय में भी बताया है। तो
उसमें सर्वप्रथम कहते हैं श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। ब्रह्म पुराण का यह वाक्य है। कहते हैं जो श्राद्ध नहीं करते उनके जो पितर हैं वह उस व्यक्ति का, जिसने श्राद्ध पितरों के निमित्त नहीं किया है, उसका रक्तपान करते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। नारद खंड का यह वाक्य है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यदि श्राद्ध नहीं करता है तो उसके जो पितर हैं वह उसको शाप देकर चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध हेतु प्रवृत्ति की प्रेरणा देते हुए यह जो श्लोक है, एवं आयुर्धनम विद्यां स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति सुतं राज्यं नृणां संतुष्टाः पितामहाः, यह हमको श्राद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। श्राद्ध मृत्यु के पश्चात किया जाता है, लेकिन एक और वाक्य वहाँ पर प्राप्त होता है पद्म पुराण के ही सृष्टि खंड में। वह कहता है अकाले प्यथ काले वा तीर्थे श्राद्धम सदा नरैहि। नरैहि जनों को हमेशा, यदि समय है तब भी, यदि नहीं है श्राद्ध का अवसर, समय अर्थात यहाँ पर श्राद्ध के अवसर को हम देखेंगे कि श्राद्ध का अवसर है यानी श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा समय नहीं भी आता है, यदि वह अकाले भी किसी भी प्यथकाले वा या समय में हो चाहे असमय में ही, जब भी वह तीर्थ क्षेत्र में यदि चला जाए तो उसे निश्चय ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध के 3 प्रकार बताए गए हैं, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध एवं काम्य श्राद्ध। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते। मत्स्य पुराण। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार नित्य श्राद्ध अर्थात जो प्रतिदिन किया जाने वाला श्राद्ध है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। आगे एकोद्दिष्ट श्राद्ध विशेष है। यह विशेष निमित्त प्राप्त होने पर, किसी विशेष दिन पर या किसी विशेष निमित्त प्राप्त होने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसको नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। नित्य, नैमित्तिक। अब तीसरा जो है वह कामना विशेष की पूर्ति हेतु, किसी विशेष कामना की पूर्ति हेतु जो मनुष्य पितरों को उद्देश्य करके जो श्राद्ध करता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल, पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर जो श्राद्ध किया जाता है, अवसरों पर, विशेष अवसरों पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध अथवा नांदी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि में जो विश्वे देव सहित किया जाने वाला जो पार्वण श्राद्ध है उसे पार्वण श्राद्ध की संज्ञा दी गई है। यानी पर्व विशेष के निमित्त जो किया जाने वाला श्राद्ध है, जिसमें विश्वे देव सहित, विधि सहित किया जाने वाला जो श्राद्ध है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ। इस प्रकार से 12 अर्थात 12 प्रकार का जो श्राद्ध कहा गया है उस विषय में हम देखें तो प्रेत पिंड का अर्थात मृत्यु के पश्चात
से यानी जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन से पितृपिंड में सम्मेलन अर्थात द्वादशा के दिन 12वें के दिन जब पिंड संयोजन होता है तब तक के जो पिंड दिए जाते हैं उनको सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। मृत्यु के दिन से 12वें दिन तक जिस श्राद्ध को किया जाता है उसको सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध होता है उसे गोष्ठी श्राद्ध संज्ञा दी गई है। शुद्धि के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है, वह शुद्धि श्राद्ध के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, उसकी संज्ञा शुद्धि श्राद्ध के रूप में है। साथ ही गर्भाधान, सीमंतोन्नयन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध की संज्ञा प्राप्त है। कर्म किसी कर्म विशेष के अंग में अंगभूत किया जाने वाला जो श्राद्ध है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी आदि जो तिथियां हैं उनमें विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक है ना, किसी विशेष निमित्त के उपस्थित होने पर किया जाने वाला जो देवताओं को दिया जाने वाली हविष है, सप्तमी आदि तिथियों में जो दिया जा रहा है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से तीर्थ करने जाना है, इस उद्देश्य से यात्रा पर निकलना है, देशांतर जाने के समय घृत आदि घी इत्यादि के द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है वह यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति हेतु जिन क्रियाओं के द्वारा श्राद्ध किया जाता है या शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति हेतु किया जाने वाला जो श्राद्ध है उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध संज्ञा प्राप्त है, उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। उपरोक्त सभी श्राद्ध श्रौत किस और स्मार्त दोनों ही भेदों से किए जाते हैं। पिंड पितृयाग और श्रौत श्राद्ध, पिंड पितृयाग को श्रौत श्राद्ध की संज्ञा प्राप्त है। एकोद्दिष्ट, पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के जितने भी श्राद्ध हैं यह सब श्राद्ध स्मार्त श्राद्ध संज्ञा कहे गए हैं। अब हमारे धर्मशास्त्र पुराण वेदादियों में कुल 96 प्रकार के श्राद्धों के अवसर बताए गए हैं। जिन जिन अवसरों पर श्राद्ध किए जाते हैं ऐसे 96 अवसर हम लोगों के लिए बताए गए हैं, जिनमें पहला है 12 महीनों की 12 अमावस्याएँ। अमावस्या तिथि के दिन जो श्राद्ध होता है वह 12 महीनों की 12 अमावस्याओं को, यह पहला हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों के प्रारंभ की जो 4 तिथियां हैं उन तिथियों में किया जाने वाला श्राद्ध मनुओं के आरंभ के जो 14 मनवादी जो तिथियां हैं, मनुवादी की जो प्रारंभ की तिथियां हैं उनमें किया जाने वाला श्राद्ध, यह अवसर बता रहे हैं। 12 संक्रांतियाँ, सूर्य की जो संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तब 12 वैधृति योग वाला, 12 व्यतिपात योग, अग्नि आश्विन मास की 15 यानी महालय श्राद्ध पितृपक्ष वाली तिथियाँ, पंच अष्टका, पंच अन्वष्टका और 5 पूर्वेद्युः, इस प्रकार से 96 अवसर हम लोगों को श्राद्ध हेतु प्राप्त होते हैं।
अधिकार के विषय में कहते हैं कि कौन किस प्रकार से श्राद्ध कर सकता है, तो अधिकार के विषय में कहते हैं अनुपनीत जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो द्विज तथा द्विजेतरों को श्राद्ध करने की व्यवस्था प्रणव की जगह नमः शब्द का उच्चारण करते हुए की गई है। नाम गोत्रादि के आगे जो क्रमशः ब्राह्मण आदि शर्मा, वर्मा और गुप्तोहम इस प्रकार बोलकर श्राद्ध करते हैं, साथ ही स्त्रियों को श्राद्ध करना है तो अमुकी देवी इस प्रकार का उच्चारण करके वे स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। साथ ही श्राद्ध के निमित्त जो अन्नदान है उस विषय में बताया गया है पक्वान्न अर्थात पका हुआ अन्न। उस जगह यदि आमान्न से श्राद्ध करें तो वह भी प्रशस्त है। पका हुआ अन्न न हो उसके जगह आमान्न से श्राद्ध कर सकते हैं। आमान्न अर्थात जौ का आटा, साथ ही चावल आदि भी कहते हैं। ब्राह्मण भोजन हेतु भी सिद्धांत की जगह सिद्धान्न, जो सिद्ध अन्न पकाया हुआ अन्न होता है उसकी जगह आमान्न अर्थात सीधा, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में लोक व्यवहार में, उसको देकर हम अपना श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं। पितरों के श्राद्ध का प्रथम अधिकार उसके पुत्र को होता है। पिता का पुत्र, पिता यदि नहीं है या प्रथम अधिकार पुत्र को होता है। पश्चात कई पुत्र यदि हैं, 3-4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो विशेष रूप से ज्येष्ठ जो बड़ा पुत्र होगा उसको श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। विशेष परिस्थितियों में यदि बड़ा भाई जो ज्येष्ठ पुत्र है वह श्राद्ध नहीं कर सकता तो उसकी आज्ञा से छोटे भाई भी श्राद्ध कर सकते हैं। संयुक्त परिवारों में जहाँ बड़ा भाई ज्येष्ठ भ्राता है वह एक ही बड़ा ही भाई श्राद्ध करेगा, ऐसी व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। संपत्ति का यदि बंटवारा हो चुका है, पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, तो सभी भाइयों को अपने अपने पृथक पृथक रूप से वार्षिक श्राद्ध की जब तिथि उपस्थित होती है तब अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कल्पलता ग्रंथ के अनुसार श्राद्ध का अधिकारी प्रथम पुत्र है। पुत्र यदि नहीं है या किसी विशेष परिस्थिति में पुत्र न होने पर पौत्र श्राद्ध करे। पुत्र पौत्र न होने पर क्रमशः दौहित्र पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड एवं सोदक, यह सब क्रमशः पूर्व के न रहने पर पश्चात वाले श्राद्ध के अधिकारी कहे गए हैं। अब 2 शब्द नए आए, सपिंड एवं सोदक। उस विषय में कह रहे हैं मूल पुरुषमारभ्य सप्तम पर्यंतम सपिंडाः। जो मूल पुरुष हैं अर्थात मरण जिनकी मृत्यु हुई है या जो मूल पुरुष है उससे 7 पीढ़ी तक, सप्तम पर्यंत 7 तक जो जितने भी लोग आएंगे वह सब सपिंड कहे जाएंगे 7वीं पीढ़ी तक। साथ ही अष्टम आरभ्य, अष्टम 8वीं से प्रारंभ करके
चतुर्दश पुरुष पर्यंत जो पीढ़ियाँ हैं उनको सोदक संज्ञा प्राप्त है, अर्थात मूल पुरुष से 7वीं तक सपिंड, 8वीं पीढ़ी से लेकर चतुर्दश पीढ़ी तक 14वीं पीढ़ी तक सोदक, पंचदश 15वीं पीढ़ी से 15वीं पीढ़ी से लेकर 20 पर्यंत 20वीं पीढ़ी तक सगोत्र की संज्ञा प्राप्त है। इस प्रकार से पूर्व पूर्व के यदि न हो, यदि सपिंड न हो, कोई सोदक न हो, सगोत्र न हो, तो फिर इस प्रकार से इनको एक करके क्रमशः आगे की पीढ़ियों को श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता है। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः, ऐसा विष्णु पुराण का यह वाक्य है। कहा गया है कि त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि, श्राद्ध कार्य में तीन जनों को बहुत पवित्र माना गया है। उसमें दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र, कुतप काल विशेष है, और तिल जिनको तिल कहते हैं, तल गुजराती में भी कहते हैं, वह ये तीनों जो हैं वह विशेष रूप से पवित्र माने गए हैं। साथ ही विष्णु पुराण में और भी कहा गया है, रजतस्य तथा दानम कथा संकीर्तनादिकम, रजत अर्थात चांदी का दान और कथा और संकीर्तन आदि अर्थात भगवन नाम संकीर्तन, भागवत इत्यादि का स्मरण जो है वह भी प्रशस्त है। अब उसमें ये कुतप काल की बात आई, तो कुतप काल के लिए ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि दिन का 8वां मुहूर्त कुतप काल कहलाता है। अर्थात 8वां मुहूर्त यानी मध्याह्न 11:36 से 12:24 तक जो काल विशेष है उसे कुतप काल की संज्ञा प्राप्त है। वह समय दौहित्र पुत्री का पुत्र और तिल चांदी का दान और कथा संकीर्तन, यह विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध में प्रशस्त, श्रेष्ठ, अच्छे बताए गए हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णोर्देह समुद्भूताः कुशाः कृष्णतिलस्तथा, यह वाक्य कहकर बताते हैं कि भगवान विष्णु के शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे कुश और कृष्ण तिल, काले तिल, यह श्राद्ध के लिए बहुत प्रशस्त उत्तम बताए गए हैं। श्राद्ध के लिए हेमाद्रि श्राद्ध कल्पद्रुम में भी दूध, गंगाजल, मधु, तसर का कपड़ा, यह चीज़ें शुद्ध एवं उत्तम प्रशस्त बताई गई हैं। प्रयोग पारिजात ग्रंथ में श्राद्ध हेतु तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः, केवल तुलसी पत्र की सुगंध मात्र से, तुलसी पत्र की सुगंध प्राप्त कर लेने से ही पितरस्तुष्टमानसाः, पितर संतुष्ट हो जाते हैं, पितृ संतुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा प्रयोग पारिजात ग्रंथ में बताया गया है। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम, अर्थात यहाँ पर 3 की प्रशंसा कही गई है। अर्थात श्राद्ध काल में 3 को की प्रशंसा की गई है। यह 3 क्या हैं? तो कहा कि शौच का अर्थ पवित्रता से है, अक्रोध श्राद्ध कर्म के समय कभी क्रोध न करना, यह
और अत्वराम, जल्दबाजी न करना, उतावड़, जल्दबाजी न करना। इस तरह से यह 3 चीज़ें जो हैं वह मनुस्मृति में मनु महाराज के द्वारा श्राद्ध कार्य के लिए प्रशंसित यानी अच्छी बताई गई हैं। शुचिता रखना, अक्रोध, क्रोध न करना और जल्दबाजी न करना। अब श्राद्ध में बहुत सारी बातें आती हैं। ग्राह्य पुष्प, कौन से पुष्पों का ग्रहण करना चाहिए, श्राद्ध का देश यानी किस स्थान पर श्राद्ध करना है, घर में करना है, गोष्ठ में करना है, तीर्थ स्थान में करना है, उसका भी बहुत सूक्ष्मतया विचार शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में प्रदत्त है। श्राद्ध में प्रशस्त जो अन्न फलादि हैं उसके विषय में भी विचार किया गया है। श्राद्ध में प्रशस्त विप्र इत्यादियों का चयन किस प्रकार करना है वो भी है। प्रशस्त आसन जिस पर बैठकर श्राद्ध किया जाता है उसकी भी समझ शास्त्रों में बताई गई है। पिंड की जो अष्टांगता है, 8 अंग हैं पिंड बनाने के, पिंडदान अपन जो करते हैं, पिंड जो बनता है उसके 8 अंग बताए गए हैं। उनमें अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप, ये 8 जो है वह पिंड की अष्टांगता को प्रदर्शित करते हैं। पिंड के 8 अंग हैं ये। पिंड का प्रमाण क्या होना चाहिए, आंवलादि बताया गया है। आंवला जो होता है उस प्रकार, उस आकार का पिंड हो, और पात्र आदि के विषय में भी बताया गया है। साथ ही धर्मशास्त्र इत्यादियों में वर्ज्य बातों को भी मुनियों ने, ऋषियों ने हमारे लिए बताया है, उसका भी ध्यान होना हमको आवश्यक है। अर्थात वस्तु, धातु, पात्र कैसा प्रशस्त है, नहीं लेना चाहिए, अप्रशस्त है, गंध कौन से अप्रशस्त हैं, नहीं लेने, ग्रहण नहीं करना है इन श्राद्धादि में, उसके विषय में। पुष्प कौन से हमको ग्रहण नहीं करने हैं, श्राद्ध में वर्ज्य हैं। धूप, विप्र और अन्नादियों का की समझ हमको शास्त्रों द्वारा अवसर प्राप्त होने पर विशिष्ट जो जानकर ब्राह्मण आदि हैं उनके सामने जाकर जिज्ञासा पूर्वक हम अपना निवेदन करेंगे तो वे अवश्य ही हमको इस विषय में ज्ञान प्रदान करेंगे। वर्तमान में पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा है, इसलिए नहीं तो ये व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसका जो मुख्य इसके जो बिंदु हैं उसी को हम स्पर्श करके परीक्षापयोगी हम चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब श्राद्ध कल्पद्रुम आदि जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो मरणासन्न व्यक्ति है, बस अब जल्दी ही, अब तब कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु होने ही वाली है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके सभी पाप क्षयार्थ, उसके सभी पापों का क्षय हो जाए, इस हेतु सर्वप्रथम गोदान का संकल्प बताते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। श्राद्ध क्रिया करने वाला जो कर्ता है, जो श्राद्ध क्रिया करने के लिए बैठने वाला है, उस हेतु आत्मशुद्धि की भी बात शास्त्रों में कही गई है। उस हेतु भी गोदान आदि का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त है। पश्चात जो मृत्यु के पश्चात षट्पिंड की जो विधि है वह पुराणों के अनुसार यानी गरुड़ पुराण इत्यादियों में बताई गई है, उसी के अनुसार करना चाहिए। कहते हैं प्रथम पिंड, मृत्यु के पश्चात 6 पिंड बनाने हैं। वह जो 6 पिंड हैं उनमें जो प्रथम पिंड है, मृत स्थान में पिंड का दान करना है। इससे भूम्यधिष्ठात्री जो देवता हैं, उस भूमि में रहे हुए जो भूमि के अधिष्ठात्री देवता हैं वह संतुष्ट होते हैं। उनके निमित्त प्रथम पिंड
दिया जाता है। द्वितीय पिंड, यह षटपिंड की बात है हो रही है, जो उसमें द्वितीय पिंड है वह द्वार देश में, जहाँ घर का दरवाज़ा है द्वार देश, उसमें स्थान पर द्वार में पिंड देने से ग्रह वास्तु अधिष्ठात्री जो देवता हैं वह प्रसन्न होते हैं। घर के जो वास्तु के अधिष्ठात्री देवता हैं उनके निमित्त द्वितीय पिंडदान करना चाहिए। तृतीय पिंडदान जो है वह चौराहे पर पिंडदान करना चाहिए। उससे मृतक जो शरीर है या जिसको हम शव कहते हैं, उस शव पर कोई उपद्रव नहीं होता। इस निमित्त हमें तृतीय पिंडदान करना है। चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ जो है वह विश्राम स्थान पर और पंचम पिंडदान है वह काष्ठ चयन के अवसर पर दिया जाता है, जिसके पिंडदान से राक्षस पिशाच आदि जो प्राणी हैं वह हवनीय जो देह है, जो शव है, शरीर देह, उसको अपवित्र नहीं करते। छठवा जो पिंडदान है वह अस्थि संचय के निमित्त दिया जाता है, जिससे दाहजन्य जो पीड़ा है वह शांत होती है और जो मृतक है उसको शांति प्राप्त होती है। अब आगे अशौच में जो दाह करता है, जिसने दाह संस्कार किया है, वह जो व्यक्ति है दाह करता, उसके लिए जो शास्त्रोक्त नियम बताए गए हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम दिन उसे खरीद कर, क्रीत शब्द आया है, क्रीत लब्धाशनः सर्वे स्वपेयुस्ते पृथक पृथक अक्षार लवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्चते त्र्यहम्। यह बताया गया है शास्त्रों में कि उसे खरीद कर अपने या फिर अपने जो निकटवर्ती जो संबंधी हैं, ससुराल हो चाहे ननिहाल हो, वहाँ से भोज्य सामग्री प्राप्त कर कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। दाह करता, जिसने शवदाह किया है, उसके प्रथम नियम बताए जा रहे हैं। दूसरा नियम ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है, किसी को छूना और न ही किसी को छुआना चाहिए, न किसी का स्पर्श करे न किसी को स्पर्श करने दे। इस तरह से सूर्यास्त से पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिए। दाहकर्ता को नमक रहित भोजन करना चाहिए। मिट्टी के पात्र अथवा पत्तल में भोजन करना चाहिए। प्रथम दिन अथवा प्रथम 3 दिन तक उपवास या फलाहार करना चाहिए। यह भी नियम शास्त्रों में प्राप्त होता है। पहले गोग्रास गाय के निमित्त निकाले तथा प्रेत के निमित्त घर के बाहर भोजन किसी को देकर अथवा रख कर भोजन करना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से अंगपूरक पिंड दशगात्र, जिसको पिंडदान कहते हैं, 10 दिन तक करना चाहिए। प्रतिदिन जो पिंडदान किया जाता है उसे करना चाहिए, अथवा विकल्प भी बताया गया है शास्त्रों में, प्रतिदिन न कर सकें तो तीसरे दिन, 5वें दिन, यानी तीसरे दिन 3 पिंड होंगे, 5वें दिन 2 पिंड होंगे, 7वें दिन 2 और पिंड होंगे, 9वें दिन 2 पिंड, 10वें दिन 10, इस प्रकार से 10वें दिन इस प्रकार से 10 पिंडदान करने चाहिए। यदि वह प्रतिदिन पिंडदान करता है तो वह उत्तम पक्ष कहा गया है। प्रतिदिन पिंडदान करना उत्तम पक्ष कहा गया है। यदि किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार यदि नहीं कर सकता है तो तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 10वें दिन, इस प्रकार का नियम या विधि बताई गई है। सब प्रकार से के भोगों का परित्याग करना चाहिए। जो दाह करता है, जिसने शवदाह किया है, उसको किसी भी प्रकार के भोगों का उपभोग नहीं करना चाहिए तथा दैन्य भाव से रहना चाहिए। अब
ये तो हो गया दाहकर्ता के नियम की बात। अब जो कुटुंब के लोग हैं, जो सपिंड हैं, उनके लिए क्या करना है? तो सबसे पहला उनका नियम, उनके लिए यह नियम बताया गया है शास्त्रों में कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सबको पृथक पृथक अलग अलग आसनों पर शयन करना चाहिए। एक दूसरे का पारस्परिक स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और जल की अंजलि प्रदान करनी चाहिए। मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर तथा कपड़ों में साबुन इत्यादि का उपयोग लगाना नहीं चाहिए। पहले, तीसरे, 7वें और 10वें दिन बंधु बांधवों के साथ में भोजन करना चाहिए। इससे प्रेत की तृप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। प्रेत संबंधी क्रिया से अतिरिक्त अशौच में जब हमें अशौच लगा है, मृतक सूतक जिसको कहते हैं, उस समय संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए। पहले, तीसरे, 7वें, 10वें दिन बंधु बांधवों के साथ में भोजन करना चाहिए। इस विषय में शंख के मत में प्रथमेन ही तृतीये च सप्तमे दशमे तथा ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यम एतत् प्रेतेषु दुर्लभम, इस प्रकार का वाक्य है, जो बाद में बताया गया कि भाई क्या क्या नहीं करना है। तो गरुड़ पुराण के सारोद्धार में ये सा बताया गया है कि संध्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यं व्रतं चैव कर्तव्यं नैव कर्तव्यं मृतसूतके। मृतक का जो सूतक लगता है तब इतने कार्यों को नहीं करना चाहिए। साथ ही बहुत से ऋषियों के मत में अकर्णे प्रत्यवाय नहीं करना, ऐसा जो बताया गया, उसमें बहुत से मतांतर भी हैं ऋषि मुनियों के। उसमें संध्या वंदन आदि को सूत्रोक्त और अमंत्रक भी कहा गया है, उसकी पूरी विधियाँ भी आई हैं। लेकिन अभी जो गरुड़ पुराण का यह सारोद्धार है, उसी के अनुसार हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि यह कोर्स में दिया गया है। साथ में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, देव मूर्ति का स्पर्श जो है वह निषिद्ध है, दान स्वाध्याय भी वर्जित है, नहीं करना चाहिए। किसी को न तो प्रणाम करना चाहिए और न ही आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। घर में जो प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा किसी ब्राह्मण से, जो घर में प्रतिष्ठित यदि देवता हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनसे करवाइए। सगोत्री न हो, ऐसे अगोत्री जो हमारे संबंधी हों, उनसे देवालय आदि में ले जाकर पूजा इत्यादि करवानी चाहिए। दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दूसरों को भोजन भी कराना नहीं चाहिए। इस तरह से यह नियम जो अशौच के संबंध में दाहकर्ता एवं उसके जो कुटुंबीजन हैं या सपिंड हैं, उनके लिए बताए गए हैं।